अगर आपका सुबह उठते हैं और लगातार पेट फूला फूला सा रहता है, पेट में हैवीनेस सी रहती है और गैस भी बनती है और उसके पहले ब्लोटिंग रहती है। ब्लोटिंग जब तक रहती है जब तक आपकी गैस पास आउट नहीं रहती और लगभग पूरे दिन ही ऐसा रहता है। तो इसके 5 मेन रीजंस होते हैं। अगर एक्सेसिव गैस है इंटेस्टाइन में तो वो आपकी जो गट है उसको इन्फ्लेट करेगी, उसको ब्लोट करेगी या उसको फैलाएगी, इसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। और इससे ही बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है जब तक वो गैस बाहर ना निकल जाए। तो पहला इसका रीजन होता है कि आप बहुत जल्दबाजी में खाना खा रहे हैं, तो खाने के साथ बहुत सारी एयर भी आप बहुत इनगल्फ कर रहे हैं, तो इसको एरोफेजिया कहते हैं मेडिकल वर्ड में। तो ऑब्वियसली वो जब एयर अंदर जाएगी तो वहाँ ट्रैप हो जाएगी और आपके गट को ब्लोट करेगी। दूसरा जो रीजन वो अगेन ओरल कैविटी से ही है कि आपका जो डेंटल हेल्थ है या दांतों की जो हेल्थ है, टीथ हेल्थ है, वो अच्छी नहीं है। तो आप मैस्टिकेटिंग खाना उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं, यानी खाने को आप बारीक पीस नहीं पा रहे हैं। तो ऑब्वियसली एक खाने का जो साइज है, जो पार्टिकल साइज है, वो बड़ा होगा जब वो स्टमक में पहुंचेगा। तो ऑब्वियसली है कि उसको जब डाइजेस्ट करना होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा। और जब भी ज्यादा टाइम लगता है तो बैक्टीरिया क्या करता है, क्योंकि एक ऑर्गेनिक मटेरियल है फूड, तो बैक्टीरिया इसको फर्मेंट करेगा और जब भी फर्मेंटेशन होगा फूड का तो गैसेस बनेंगी। तो ये एक दूसरा रीजन है। अगला रीजन है हम स्टमक की तरफ जाए। स्टमक में हमारी लाइफस्टाइल की वजह से जो लोग हाइपर वेजिटेरियन को फॉलो करते हैं, इनकी डाइट में प्रोटीन और फैट क्रोनिकली कम है, यानी बहुत लंबे समय से कम है, उनके स्टमक में एसिड का प्रोडक्शन कम होता है। अगर आप ज्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हो मोस्ट ऑफ द टाइम, तब भी एसिड का सिक्रीशन कम होता है। बहुत सारे न्यूट्रिएंट की डिफिशियंसीज हो सकती है, लाइक B12, लाइक जिंक, लाइक विटामिन डी, मैग्नीशियम एंड इवन सॉल्ट का कंजम्पशन अगर आप कम करते हो, उन सारी कंडीशंस में भी एसिड का प्रोडक्शन कम होता है। जब एसिड का प्रोडक्शन कम होगा तो जो स्टमक में जो खाना डाइजेस्ट होना है वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होगा और जितना डाइजेस्टेड खाना स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में पहुंचना चाहिए उस तरह का वो नहीं पहुंच पाएगा। अगेन क्या होगा, आपकी स्मॉल गट में और लार्ज गट में जो इतना अनडाइजेस्टेड फूड है वो ज्यादा देर तक स्टे करेगा। उसकी वजह से क्या होगा कि अगेन फर्मेंटेशन शुरू हो जाएगा, क्योंकि गट में बैक्टीरिया होते हैं, तो अगेन से ब्लोटिंग होगी। राइट। अगर हम इसका एक और रीजन देखें तो वो विद एज हो सकता है या कुछ अल्कोहलिक में हो सकता है या लीवर में प्रॉब्लम हो सकती है। ज्यादातर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पैंक्रियाज में बनते हैं और विद द एज डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रीशन कम हो जाता है। और ऐसे ही अल्कोहलिक्स में या जिनको फैटी लीवर है या जिनका बाइल का फ्लो अच्छा नहीं है ड्यू टू बैड लीवर हेल्थ और गॉल ब्लैडर में कुछ प्रॉब्लम है, तो लीवर जूसेस जो नहीं आ पाएंगे ठीक से, तो अगेन आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा ठीक से। तो अगेन ये अनडाइजेस्टेड फूड काफी टाइम तक रहेगा आपके गट दोनों में ही, स्मॉल गट एंड लार्ज गट में ही। तो क्या होगा, अगेन वो फर्मेंट करेगा। अगला प्रॉब्लम क्या होती है कि नॉर्मली जो बैक्टीरिया हैं जो हमारे गट में होते हैं वो मेजॉरिटी जो है ना वो हमारे फ्रेंडली बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन जो इनका घर है हमारी आंत में वो इनको होना चाहिए बड़ी आंत में। लेकिन अगर हम एंटीबायोटिक लें या ड्यू टू हमारी लाइफस्टाइल ये सारे अच्छे बैक्टीरिया मारे जाएंगे। इससे क्या प्रॉब्लम होगी, जो बुरे बैक्टीरिया हैं उनको एक मौका मिल जाएगा उनको उनके प्लेस को रिप्लेस करने का। इस तरह से इसको हम डिसबायोसिस कहते हैं, मतलब जो बैक्टीरिया की पॉपुलेशन थी वो डिसरप्ट हो चुकी है, उसको डिसबायोसिस कहते हैं। अब इनका नॉर्मल मैंने हैबिटेट क्या बताया आपका कि लार्ज गट में होने चाहिए, बट अगर ये बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ हो जाए या बुरे बैक्टीरिया ज्यादा आ जाए तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन में भी आ जाते हैं। तो इसको हम कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ, इसको सीबो कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, स्मॉल इंटेस्टाइनल बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ। अगर किसी को सीबो है यानी कि बुरे बैक्टीरिया उनके छोटी आंत में आ चुके हैं, राइट, या अच्छे बैक्टीरिया भी अगर छोटी आंत में आते हैं जहाँ पे उनको नहीं होना चाहिए, तो वहाँ पे जब भी फूड आएगा तो वो उसका फर्मेंटेशन कराएंगे और हमें ब्लोटिंग फील होगी। राइट। ये इसके मेन रीजंस होते हैं। पहला क्या करना है, हमें खाना जल्दबाजी में नहीं खाना है। दूसरा क्या करना है, अपनी डेंटल हेल्थ पे भी हमें फोकस करना है। अगला जो मैंने आपको प्रॉब्लम बताया था स्टमक एसिड और वो, तो उसके लिए सारे सप्लीमेंटेशन, प्रोटीन और फैट को खाने में डाइजेस्ट रखना है ना। हाइड्रेशन को मेंटेन करना है, खाने के आधा घंटे पहले और 40 मिनट बाद तक पानी नहीं पीना है, क्योंकि अगर हम पानी पी लेंगे, वाटर का इंटेक कर लेंगे, तो जितना भी एसिड बनेगा वो भी डाइल्यूट हो जाएगा, तो उतने अच्छे से फंक्शन नहीं कर पाएगा। दूसरा, आप टेस्ट वगैरह करा सकते हो, अगर पैंक्रियाज में कोई प्रॉब्लम है तो वो पता चल जाएगी, लीवर में कोई प्रॉब्लम है वो पता चल जाएगी, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। और गॉल ब्लैडर में कोई स्टोन है या वहाँ पे जो बाइल है उसका फ्लो में कुछ प्रॉब्लम है, वहाँ पे स्टेटिस हो रही है, रुक रहा है फ्लो वहाँ पे, उसकी वजह से प्रॉब्लम का हमें पता चल जाएगा। अगला जो प्रॉब्लम मैंने बताया था कि सीबो की, वहाँ पे बैक्टीरियल ओवर ग्रोथ है, गलत बैक्टीरिया आ चुके हैं, तो इसके लिए कुछ एंटीबायोटिक होते हैं जो स्पेसिफिकली गट के लिए होते हैं। तो इनका एक 7 दिन का कोर्स या 14 दिन का कोर्स कराया जाता है, या कभी कभी 21 डेज का कोर्स कराते हैं। जब उसको बैक्टीरिया सारे क्लीन हो जाते हैं इस कोर्स के बाद, तो हम गुड क्वालिटी बैक्टीरिया या प्रोबायोटिक प्रीबायोटिक का कॉम्बिनेशन देते हैं, जिससे कि पहले तो हमने बुरे बैक्टीरिया सारे हटा दिए बाय गिविंग दैट एंटीबायोटिक, उसके बाद हम अच्छे बैक्टीरिया डाल देते हैं, जिससे कि थोड़े दिनों में
में या वीक्स के बाद, कुछ वीक्स के बाद गुड बायोम, जो डिसबायोसिस हो गई थी उसकी जगह गुड माइक्रोबायोम वहाँ पे आ जाता है। अगली चीज हम कुछ स्टिमुलेशन के लिए भी कर सकते हैं, लाइक मील्स के पहले, जैसे मैंने कहा 30 मिनट तक वाटर नहीं लेना है। जो 30 मिनट वाला पहले वाला वाटर ले रहे हैं तो उसमें एप्पल साइडर विनेगर या कुछ लेमन जूस वगैरह आप डाल के दे सकते हैं। इससे आप नोटिस करोगे कि स्लोली एंड स्लोली आपका डाइजेशन बढ़ रहा है। जो जनरल तरीके हैं, लाइक टाइम से सोना है, टाइम से जागना है, सन एक्सपोजर सुबह शाम होना चाहिए, तो एसिड का सिक्रेशन, डाइजेस्टिव एंजाइम्स का सिक्रेशन हमारे सर्केडियन रिदम से भी कनेक्टेड होता है। तो हमें अपनी सर्केडियन रिदम को भी ठीक रखना चाहिए। कुछ स्टिमुलेंट जैसे कॉफी या चाय, इनको कभी कभी भी एम्प्टी स्टमक नहीं लेना चाहिए, राइट। आप एक फूड लॉग भी बना सकते हो कि जब भी वाला फूड कोई खाता हूँ तो मुझे ब्लोटिंग होती है। इस तरह का एक फूड लॉग बनाओ और उन सारे फूड्स को आप धीरे धीरे अपने खाने से एलिमिनेट भी कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ सिंपल और मोस्ट कॉमन जो रीजंस होते हैं वो बताए हैं और उनके सिंपल से सोल्यूशन बताए। तो एक बार इनको थोड़ा अप्लाई करके देखना। बार बार इनके लिए दवाइयाँ लेना, कुछ लोग गैस वाली गोली पेंटाप्रोजोल, रेवाप्रोजोल ये लेते हैं, तो वो सारे जो मेडिकेशंस हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं अगर आप 1 महीने से ज़्यादा ले रहे हैं। तो बहुत लोगों को तो मैंने देखा है वो 20-20 सालों से ये तरह की दवाइयाँ ले रहे हैं। और क्या कर सकते हैं, खाने में थोड़ा फर्मेंटेड फूड भी रख सकते हैं और बाहर का खाना थोड़ा अवॉइड करना है। ये सारी चीज़ें एक बार फॉलो करके बताना मुझे। वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।